हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप। जब भी हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो हमारे जहन में हल्दी घाटी का नाम जरूर आता है। हल्दी घाटी जहां आज प्रताप से संबंधित पूरा म्यूजियम बना हुआ है, और उसके साथ में ही हल्दी घाटी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। हम जानते हैं कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से अकबर तो शामिल नहीं था। 1576 में भीषण गर्मी, जून का वो दौर था, और इतिहासकार 18 जून उसे कहते हैं और गोपीनाथ शर्मा इसे 21 जून कहते हैं। इसके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। बहुत तेज तपन उस समय थी, और ये जो पहाड़ियां आसपास गिरवा की है, इसके बीच में युद्ध हुआ था। क्योंकि प्रताप की सेना और उसके सेनानायक जितने भी थे वो ये बात जानते थे कि अकबर मैदानी भाग में युद्ध करना जानता है और उसकी सेना भी मैदानी भाग में युद्ध करना जानते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में हम परिचित हैं, इसलिए हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी, हम आसानी से ये युद्ध जीत भी जाएंगे। और हुआ भी अक्सर यूं ही कि जो प्रताप की सेना थी वो बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन एक अफवाह जो फैला दी गई थी कि अकबर आने वाले हैं, तो इस तरीके से वो फिर भारी पड़ती है। अनिर्णायक युद्ध ये रहता है। प्रताप की प्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो ये जीत ही होती है, क्योंकि जो अकबर का सपना था कि हम प्रताप को पकड़ लें और पकड़ने के बाद उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराएं, ऐसा हो नहीं पाया, और मान सिंह की भी मनसबदारी उन्होंने घटा दी थी। तो मान सिंह एक तरफ सेनानायक था और प्रताप का जो सेनानायक था वो हकीम खां सूरी। देखिए कितना अच्छा एक हम संयोग देखते हैं कि एक तरफ तो कोई हिंदू राजा मुस्लिम राजाओं की तरफ से लड़ रहा है, और प्रताप की सेना में एक मुस्लिम पठान लड़ रहा है। अफगानी पठान थे वो, और वो लड़ते हैं। तो 1576 का एक बेहतरीन ये युद्ध था, और उसी से संबंधित हल्दी घाटी में आज 2005 में लगभग मोहन जी श्रीमाली द्वारा यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है, और इसके साथ में ही ये प्रताप स्मारक यहाँ पे बनाया गया है। इसके नीचे चेतक की समाधि और चेतक ने जहाँ पर अपने प्राण छोड़े थे वो जगह है। पूरा बताते हैं आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आज हम कहीं आने जाने के लिए वाहनों का यूज किया करते हैं, उसी तरह प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सभी घोड़ों का यूज किया करते थे। उनके पास मुख्यतया घोड़े, हाथी, यही पालतू पशु हुआ करते थे। लेकिन घोड़े की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक घोड़े का विचार हमेशा बना रहता है, उसका नाम है चेतक। एक महान स्वामी भक्त चेतक हुआ करता था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। लेकिन जब मान सिंह के ओहदे पर चेतक चढ़ाई शुरू करता है, क्योंकि मान सिंह उस समय ओहदे पर बैठा हुआ था और ओहदा हमेशा हाथियों के ऊपर रखा करते थे, तो प्रताप ने एक तूफानी वेग के साथ में मान सिंह के ऊपर भाला मारने की कोशिश की। तब मान सिंह अपने ओहदे में छुप गया, लेकिन मान सिंह का जो हाथी चलाने वाला सैनिक था वो मारा गया। इसमें चेतक ने जैसे ही अपने दोनों पांव ऊपर किए और ऊपर करने के साथ में ही भाला लगाया, महाराणा प्रताप ने उस समय हाथी की सूंड पर जो तलवार लगी हुई थी उससे चेतक का पीछे वाला पांव कट गया।
जब ये पांव कटा तो उसके साथ में ही चेतक भी परेशान और महाराणा प्रताप भी परेशान कि अब युद्ध भूमि से किस तरीके से वापस जाया जाएगा और लड़ा कैसे जाएगा। लेकिन वो तो स्वामी भक्त था और काफी समझदार घोड़ा था। प्रताप को युद्ध मैदान के साथ में बाहर तो उसने निकाला ही, लेकिन साथ में जब गिरवा की पहाड़ियों में चेतक और महाराणा प्रताप दोनों आ गए तो उसके साथ में एक नदी आ गई हल्दी घाटी में। और जैसे कि आप ये नाला देख सकते हैं, 22 फीट का ये नाला था और 22 फीट के नाले के साथ में ही चेतक ने अपनी छलांग मारी और छलांग मारे के साथ में ही महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार कि प्रताप ने जैसे ही सोचा कि किस तरीके से ये घोड़ा आएगा, तब तक घोड़े छलांग भी मार दी और 22 फीट का नाला पार भी कर लिया और प्रताप को बचा भी लिया। प्रणाम है उस ऐसे महान प्राणी की। भाई पशु होने के बाद भी चेतक इतना महान बन गया। हम नमन करते हैं ऐसे पशुओं की, और कई सदियों में ऐसे पशु एक बार जन्म लेते हैं। और इसके साथ में ही प्रताप की रक्षा तो की ही, लेकिन उस महान घोड़े ने न सिर्फ प्रताप अपितु पूरे मेवाड़ की रक्षा की है। तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप संग्रहालय से कुछ ही नीचे की ओर चेतक की समाधि बनाई हुई है। पास में ही शिव मंदिर बनाया हुआ है। उसके साथ में ही गार्डन बनाया हुआ है पूरा। जब हम चेतक की समाधि को देखते हैं तो एक चेतक की समाधि का चित्र अंकित है। उसके साथ में ही महाराणा प्रताप सूर्य को जल अर्पित करते हुए और एक तरफ भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो चारों ओर इसके मूर्तियां बनी हुई है और यहाँ पर चेतक की समाधि स्थित है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। ये जो मिट्टी मेरे हाथ में है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है, अपितु कई वीरों की गाथा का बयान करती है। हल्दी घाटी की इस मिट्टी या पीली मिट्टी के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वीरों के रक्त इस मिट्टी में मिलने पर लाल मिट्टी का रंग कालांतर में पीला हो गया। ये भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु इसका असल कारण लाल मृदा में पानी की मात्रा का अधिक मिलना, जिससे लाल मृदा में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे लाल मृदा का रंग पीला हो जाता है। और सामान्यतया हम देखते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में लाल, पीली और भूरी मृदा सामान्य रूप से पाई जाती है। दर्रा और चेतक की समाधि देखने के बाद हम निकल चलते हैं हल्दी घाटी का संग्रहालय देखने के लिए। बाहर से बहुत ही विस्तृत ये संग्रहालय हमें दिखाई देता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के दृश्य बताए गए हैं और मोहन जी श्रीमाली इसके संस्थापक हैं। हमने मोहन जी श्रीमाली से कुछ समय बात की और उनसे थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद हम टिकट लेके पहुंच गए अंदर।
अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले देखा कि चेतक की एक मूर्ति लगी हुई थी, उसके साथ में ही सभी की प्रतिमाएं लगी हुई थी, जिसमें शिवाजी, महाराणा प्रताप, अब हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य और विभिन्न भील राणा आदि का। उसके बाद हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक मूवी दिखाई जा रही थी। उसके बाद हमें पहले कक्ष में भेजा गया जहां पर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को दर्शाया हुआ था, जिसमें उनका राज तिलक एवं राज्याभिषेक, उसके साथ में ही उनका प्रशिक्षण, उसके साथ में ही उनकी राजगद्दी को संभालना आदि दर्शाए हुए थे। उसके साथ में हम जैसे ही आगे पहुंचे वहां पर हमें अलग अलग दृश्य दिखाए गए, जहां पर बनवीर द्वारा उदय सिंह की मृत्यु करना या हत्या करना और पन्नाधाय की उदय सिंह की रक्षा करना, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देना, ये सभी काफी भावुक भरा था। और उसके साथ में ही हम ये सभी देखने के बाद निकल चलते हैं आगे और वहां पर दिखाई देता है कि किस तरीके से भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। जब महाराणा प्रताप अपने राजकाज को छोड़कर हम राजपाट को छोड़कर जंगलों में निवास करने लगे और मेवाड़ की रक्षा करने लगे, उसके साथ में ही चित्तौड़ के सभी दृश्य दिखाई देने लगे और उसके साथ में ही चित्तौड़ में जो जोहर हुए हैं, जो साखे हुए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जहाँ पर बहुत ही अनूठा यहाँ पे दृश्य दिखाई देने लगा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने किस प्रकार जंगलों में अपना जीवन यापन किया उसका दृश्य था। तो ये था हल्दी घाटी का एक छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे से आगे पहुंच सके। और इसके साथ ही एक नए मोटिवेशन के साथ निकल पड़ते हैं हम एक नए ब्लॉग की ओर।